नमस्ते। आज हम योग और अस्थमा इस विषय पर बात करेंगे। तो सबसे पहले योग में हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से कैसे अपने अस्थमा को हरा सकते हैं इस विषय पर बात करेंगे। मैं खुद एक एस्थमेटिक हूँ और इसीलिए मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि एक एस्थमेटिक होना कैसे फील होता है। और मैंने खुद ये स्ट्रगल देखी है। मैं उसकी खुद स्ट्रगल से लड़ रही हूँ और काफ़ी हद तक जीत रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इसका फ़ायदा उठाएं। और इसीलिए हम आज कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और योग आसन प्राणायाम करेंगे जिससे हमें अस्थमा में मदद हो। जब हम अस्थमा की बात करते हैं तो हम लोग जब एक एस्थमेटिक होते हैं तो अस्थमा में हमारी जो ब्रीदिंग है वो बहुत शैलो हो जाती है। हम अच्छे से ब्रीद नहीं कर पाते हैं और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ऑक्सीजन हंग्री हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करती है। इस कोशिश में ये हो जाता है कि हम ऑक्सीजन एक्सेल नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो इसकी वजह से जो सारा स्टेल एयर है, जो एयर हमारे बॉडी के लिए किसी काम की नहीं है, वो हमारे लंग्स के अंदर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रेश एयर इनहेल करने के लिए हमारे लंग्स में जगह ही नहीं बचती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सही तरीके से ब्रीदिंग करें। तो एक छोटी सी डेमो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम जब अस्थमा के अटैक में होते हैं या जब ब्रेथलेसनेस होती है तब हमारी ब्रीदिंग कैसे हो जाती है। तब हम इस तरह से ब्रीदिंग करने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं इस ब्रीदिंग में हम बहुत ज़ोरों से इनहेल तो कर रहे हैं लेकिन हमारा एक्सेलेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं है और हम एक्सेल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो नए एयर को अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं बन रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम सही तरीके से एक्सेल करना सीखें। सही तरीके से एक्सेल करना बहुत आसान है, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये कैसे करना है ये हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जब भी हमें अटैक आया या ब्रेथलेसनेस हो या वीजिंग हो तो बहुत नेचुरल है कि हम पैनिक मोड में चले जाते हैं। हम डर जाते हैं कि अब हम क्या करें। ये पैनिक जितना भी नेचुरल हो, हमें उस पैनिक को दूर भगाना है और सबसे पहले अपने आप को शांत करना है, क्योंकि हम जितने ज़्यादा पैनिक होंगे उतना ज़्यादा हमारा अस्थमा का अटैक स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो हमें सबसे पहले अपने मन को शांत करना है और ये देखना है कि हाँ ठीक है, मुझे अभी ब्रेथलेसनेस हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा इन्हेलेशन पे फोकस कर रहा हूँ और मुझे एक्सेलेशन पे भी फोकस करना है। शांत हो जाना है, अपने आप को सिर्फ ऑब्जर्व करना है 2 मिनट आंखें बंद करके बैठ के। और जैसे ही 2 मिनट में आपकी माइंड और बॉडी कंपैरेटिवली शांत हो जाए उसके बाद हमें पर्स्ड लिप ब्रीदिंग करनी है। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग में ये होता है कि हम नाक से इनहेल करते हैं और मुंह से एक्सेल करते हैं। मुंह से एक्सेल आइडियली फूंक मार के किया जाता है, पर ये जो फूंक है वो जब हम बर्थडे कैंडल बुझाने के लिए ज़ोर से फूंक मारते हैं वैसी फूंक नहीं मारनी है। बहुत धीरे धीरे दोनों होठों को थोड़ा सा ओपन करके धीरे धीरे लंबे समय तक एक्सेल करना है, जिससे जितनी भी अननेसेसरी एयर जो स्टोर हो गई है हमारे लंग्स में वो बाहर निकल जाएगी। तो ये कैसे करना है मैं बताती हूँ। एक डीप इनहेल करना है एंड देन दोनों होठों के बीच से लंबे समय तक एक्सेल करना है। जितना लंबा एक्सेलेशन होगा उतनी ही स्टेल एयर आपके बॉडी से बाहर निकलेगी और उतनी ही जगह बनेगी अंदर नए एयर को इनहेल करने के लिए। तो हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। आंखें बंद करके बैठना है, बिल्कुल शांत होकर। नाक से इनहेल करना है और हल्के से होठों को ओपन करके लंबा एक्सेल करना है। फिर से नाक से इनहेल करेंगे और मुंह से एक्सेल करना है। धीरे धीरे लंबे एक्सेलेशंस। जितने आप ज़्यादा देर तक ये करेंगे उतनी आपकी बॉडी ट्रेन होगी सही तरीके से एक्सेल करने के लिए।
और जितनी ज़्यादा सही तरीके से आप एक्सेल करेंगे उतनी ही करेक्ट आपकी इन्हेलेशन होगी और उससे आपकी ब्रेथलेसनेस धीरे धीरे कम होती जाएगी। और जैसे आप अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगे आपकी पैनिक एंजाइटी भी कम हो जाएगी और आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। सो ये है पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। जब भी आपको वीजिंग, ब्रेथलेसनेस या हल्का हल्का माइल्ड एस्थमा अटैक फील हो रहा हो, या आप कभी किसी काम की वजह से फिज़िकली या मेंटली बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं, उस वक्त आराम से बैठना है। आप चाहे तो वॉल सपोर्ट लेकर भी बैठ सकते हैं, लेकिन जितना हो सके बैक को स्ट्रेट रखना है। बैक स्ट्रेट रखिए, पैर आप क्रॉस लेग रख सकते हैं, पैर लंबे करके बैठ सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। और ये पर्स्ड लिप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। इट वुड रियली हेल्प यू। सो प्लीज़ इसे प्रैक्टिस कीजिए एंड डू लेट मी नो कि आपको इससे कैसा फील होता है। थैंक यू।